साथियों राम राम प्रणाम। आपका पहला सवाल कि रिजल्ट आखिर कब आएगा, दूसरा सवाल कि फाइनल कट ऑफ किस लेवल तक रह सकती है, और तीसरा सवाल कि नॉर्मलाइजेशन यानी कि इक्यू परसेंटाइल का असली खेल क्या है, क्योंकि बाहर तो कुछ और ही बताया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं इन तीनों बातों को फैक्ट और ऑफिशियल संकेतों के आधार पे स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो भैया सबसे पहले अपन बात करते हैं, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। देखो आलोक राज जी भाई साहब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के जवाब देते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट कह रहे कि सर आप तो एक काम करो 13 जनवरी को रिजल्ट स्ट्राइक कर दो, है ना, जैसे अपन ने एयर स्ट्राइक करी थी अभी, ठीक है ना, ऑपरेशन सिंदूर में सर्जिकल स्ट्राइक भी देख ली, एयर स्ट्राइक भी देख ली। अब आलोक राज जी रिजल्ट स्ट्राइक कर दो और 13 जनवरी को रातों रात रिजल्ट डाल दो, किसी को पता ही ना चले। अब इसमें आलोक राज जी देखो क्या जवाब दे रहे हैं। आलोक राज जी कह रहे हैं कि भैया स्ट्राइक डेट बताकर नहीं होती है पहली बात तो, मगर अब सरप्राइज तो खत्म हो चुका है। फोर्थ क्लास रिजल्ट प्रयास 15, देखो समझना है बहुत जरूरी है, लोग समझते नहीं है, लोग केवल आक्षेप लगा देते हैं। क्या समझो, ये कह रहे हैं कि प्रयास जो है वो 15 जनवरी को बोर्ड मीटिंग का है, ध्यान रखना 15 जनवरी को जो रिजल्ट नहीं आने वाला आपका, है ना। देखो आलोक राज जी बोल रहे हैं, जो बोल रहा हूं मैं कि 15 जनवरी को बोर्ड मीटिंग का है। मीटिंग में क्या होता है, रिजल्ट का अनुमोदन किया जाता है, यानी रिजल्ट को लास्ट में फाइनल की भैया हम फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट डाल रहे हैं, और ऐसे करके अनुमोदन किया जाता है। मीटिंग होती है, उसमें सारे अपने अपने सुझाव देते हैं। उसके बाद में रिजल्ट अपलोड जो है वो 16 जनवरी को करने का प्रयास है। कारण क्या है, क्योंकि 17 तारीख से जो थर्ड ग्रेड के पेपर है, और अगर आपको पता ही है फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट डालेंगे, लाखों में रिजल्ट आएगा तो साइट क्रैश हो जाएगी, तो वो लोग प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसी कारण 16 जनवरी की बोल रहे हैं, हो सकता है ये 17 जनवरी को भी हो जाए। 16 जनवरी की सर बोल रहे हैं, 17 जनवरी को भी हो जाए। लेकिन हाँ कुछ और भी किया जा सकता है। यहाँ पे क्या किया जा सकता है, जैसे देखो एक और है, किसी ने कहा कि सर जी फोर्थ ग्रेड में कट ऑफ का पन्ना अपलोड कर दो, ताकि ये जो कट ऑफ का जो चल रहा है ना बाहर की, ये रहेगी वो रहेगी, कोई 65, कोई 75, कोई 85, कोई 95 बता रहा है, तो ये सारा काम क्लियर हो जाए। तो इन्होंने कहा है कि अच्छा आइडिया है, देखते हैं ऐसा कुछ करने का, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ करने का देखते हैं, करेंगे ये नहीं बोला है, पहली बात, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है कि भैया रिजल्ट आखिर आएगा कब। पहली बात देखो 13 तारीख को तो 100 नहीं 200% क्लियर है कि रिजल्ट नहीं आएगा। 15 तारीख को क्या हो सकता है, 15 तारीख को एक तो रिजल्ट का अनुमोदन हो जाएगा, यानी आपको सोशल मीडिया के जरिए पता चल जाएगा कि भैया अनुमोदन हो चुका है। अब कल या परसों 16 या 17 को रिजल्ट जो है वो डाल दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से कि शायद 17 जनवरी को आपका रिजल्ट जो है वो डाला जाएगा, क्योंकि 16 को भी अगर ये डालते हैं तो साइट तो क्रैश होनी है, तो आप 17 जनवरी को ही देख पाओगे, या 16 जनवरी को रात को लेट तक डाले तो 17 जनवरी को चांसेज है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आप देख पाओगे, ठीक है ना। इतना ज्यादा साइट पे रस रहेगा कि आप हो सकता है कि शुरू के 1-2 दिन तो बहुत सारे रिजल्ट देख नहीं पाए। लाखों में पीडीएफ आएगी, ध्यान रखना, जैसे अभी आई थी ना, अभी कुछ दिन पहले जो रिजल्ट आया था वीडियो का, इनका लाखों में पीडीएफ आएगी, वीडियो के रिजल्ट में भी आई थी। अब उसमें आपके रोल नंबर भी आप नहीं ढूंढ पाओगे, तो कैसे ढूंढना है वो आपको मैं भी लास्ट में बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे सेकंड बात हम करते हैं नॉर्मलाइजेशन यानी इक्यू परसेंटाइल को लेकर, जो रियलिटी में जो खेल है। अब यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें समझाएंगे। कुछ लोग जो है ये से कह रहे हैं कि भैया 8000 इस शिफ्ट में से ले लेंगे, 8000 इसमें से ले लेंगे बिल्कुल लेंगे, वो भी कैटेगरी वाइज लेंगे। तो वो कह रहे नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं ना भैया, नॉर्मलाइजेशन तो होगा। अब होगा कैसे वो है, अब क्या नॉर्मलाइजेशन आपको लॉस होगा, तो ये किस्मत का खेल है। देखो अगर आपके टफ पेपर आया हो और अच्छा हो गया आपका पेपर, तो नॉर्मलाइजेशन आपको बढ़िया शानदार आगे बढ़ा देगा। आपके सिंपल पेपर आया है, मान लो, समझो मेरी बात को, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है पूरा समझना जरूरी। पहली बात तो एक चीज समझ लेना, यहाँ पे ये 2 बंदे हैं, इसके इजी पेपर आया है, इसके हार्ड पेपर आया है, और दोनों के 100 में से मान लो कि 80 नंबर आए हैं, ठीक है ना, 80 नंबर आए, और मान लो कि मेरिट भी अच्छी जा रही है, तो इस इजी वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, हार्ड वाले का हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि ये इजी वाला है तो 80 हो सकता है कि जैसे मान लो कि इसकी जो रैंक है 8000 पे सिलेक्शन लेना है अपने को,
मान लो इसकी रैंक 8000 है 80 नंबर पे और इसकी रैंक 9000 है इस पे, ठीक है ना, इसकी खुद की शिफ्ट के अंदर, तो इस बंदे का सिलेक्शन नहीं होगा, इसका हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का ये लफड़ा है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर ये तो गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि आपको क्या किया जा रहा है कि जो 54,000 सीटें हैं, तो मैं केवल नॉन टीएसपी की बात करूं तो लगभग 48,000 सीटें, तो 48,000 सीटों को 6 पारियों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा कि भाई थे लड़ो ही मत। थे केवल जो आपने पेपर दिया है ना, 4 लाख लोग लगभग जो पेपर थे दिया नॉन टीएसपी में, या 4-5 लाख, तो था कि अलग ही 8,000 सीट पद हो गया, सेकंड वाला का अलग हो गया 8,000, थर्ड वाला का अलग हो गया। यानी ये जो 50,000 की नॉन टीएसपी की भर्ती है उसको 8,000 के 6 शिफ्ट में बांट दिया, ठीक है ना। समझ में बात? तो अगर आप खुद की शिफ्ट को देखोगे तब तो कोई लॉस नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप दूसरे की शिफ्ट से कंपेयर करोगे तब आपको या तो फायदा या लॉस होगा। पहली बात तो। दूसरी बात एक चीज समझने की, तो सर फिर कहीं हो, फिर कहीं 6 शिफ्ट को रिजल्ट अलग अलग आएगी। आज तक इतिहास में कभी नहीं हो तभी 6 शिफ्ट को रिजल्ट अलग अलग आएगी। यहाँ नो है कि भाई वो पहली शिफ्ट में सिलेक्ट हो जाको रिजल्ट है, वो दूसरी में हो जाको रिजल्ट नहीं, सबका रिजल्ट एक साथ आएगा। 21 लाख लोग जो जिन्होंने भी एग्जाम दिया है सबके रिजल्ट का एक ही बार में 54,000 लोगों का जो सिलेक्शन होगा 53,749 उनका एक ही लिस्ट में नाम आएगा। अब कैसे पता चलेगा? तो भैया नॉर्मलाइजेशन यानी इक्यू परसेंटाइल का सीधा सिंपल फॉर्मूला जो आलोक राज जी ने भी बताया हुआ है वो बताता हूं मैं आपको। होगा क्या? मान लो कि पहली रैंक पे 100 में से बता रहा हूं मैं, 100 में से लगभग ये कि पहली रैंक पे पहली शिफ्ट में 91 क्वेश्चन वाला या 91 नंबर वाला, मान लो 91 नंबर वाला पहली रैंक पे, दूसरी शिफ्ट में 89 वाला है, तीसरी में 90 वाला है, 88, 86, 87, ये इनकी पहली रैंक हो गई। अब इक्यू परसेंटाइल में क्या होता है? सबके नंबर जोड़ के और जो भी एवरेज नंबर आ रहे हैं यानी 88.5 इनका एवरेज हो गया, तो क्या होगा? इस बंदे के नंबर कम हो जाएंगे, 88.5 हो जाएंगे। सबके नंबर कितने हो गए? 88.5। पहली शिफ्ट वालों को नुकसान हो गया, कितने नंबर का हो गया? लगभग 2-2.5 नंबर का नुकसान हो गया, ठीक है ना। दूसरी वाले को 89 है, 88.5 आधे नंबर का नुकसान हो गया, है ना। तीसरे वाले को 90 है, 88.5 तो इसको भी नुकसान हो गया। 88 है, इसको 0.5 नंबर का फायदा हो गया। 86 है, इसको 2.5 नंबर का फायदा हो गया। 87 है, 1.5 नंबर का फायदा हो गया। इस प्रकार से क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन होगा। अब ये पहली रैंक में क्या होगा? इनके नंबर देखो सबके 88.5 हो गए। अब अपन ही मान रहे, वैसे तो पहली रैंक पे हो सकता है 10-10 बंदे हो, 5-5 बंदे हो, इस शिफ्ट में 4 हो, इसमें 3 हो, इसमें 5 हो, ऐसे हो। लेकिन अपन मान रहे कि पहली रैंक पे मान लो केवल 1 है, तो क्या होगा? जो रैंक फर्स्ट होगी उस पे कितने बंदे हो जाएंगे? 6 बंदे हो जाएंगे। यानी इस शिफ्ट में जितने भी पहली रैंक पे है वो भी फर्स्ट पे रहेंगे, इसकी पहली रैंक वाले वो भी फर्स्ट पे चले जाएंगे, इसकी पहली रैंक वाले वो भी फर्स्ट पे चले जाएंगे, चाहे नंबर कम ज्यादा हो। लेकिन जैसे इक्यू परसेंटाइल होगा इन सबके नंबर कितने हो जाएंगे? 88.5। यानी रैंक वाले के कितने नंबर हो गए? 88.5 नंबर हो गए, ठीक है ना। अब इसके नंबर कम हो गए, इसके कम हो गए, इसके कम हो गए, इसके बढ़ गए, इसके बढ़ गए, इसके बढ़ गए। समझे मेरी बात को? अब सेकंड रैंक पे आ जाते हैं, रैंक नंबर 2 पे। अब रैंक सेकंड पे क्या हो रहा है? रैंक सेकंड पे क्या हो रहा है? 87.5 हो गया। मान लो एक एक नंबर कम पे सेकंड रैंक हो गई, तो 87.5 जो है वो सेकंड रैंक हो गई। और उसमें कितने बंदे सेलेक्ट हो गए? 6। मान लो अगर सेकंड रैंक पे 2-2 है तो 12 हो गए। मान लो इसमें 2 है बाकी में 1 है तो 7 हो गए। मान लो 3 में 2 है बाकी में 1 है तो 6 3 9 हो गए। इस प्रकार से सेकंड रैंक बनेगी, फिर थर्ड रैंक बनेगी, फिर फोर्थ रैंक बनेगी, ऐसे। लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि जैसे क्या होगा कि पहली शिफ्ट है, पहली शिफ्ट में 8,000 सीटें हैं, तो टॉप 8,000 का सिलेक्शन होगा कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज कैसे? अब आपको पता है कि भैया 50% जो है वो जनरल का है, एक एवरेज बता रहा हूं मैं, यानी 4,000 सीटें हो गई जनरल की, ठीक है ना। अब 4,000 जो जनरल वाले बंदे हैं, यानी कि पहले शुरू में टॉपर 4,000 को उठा के जनरल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद में जैसे कि एससी के अलग हो गई, ओबीसी के अलग हो गई, तो शिफ्ट वाइज जो है वो चलेगा। तो इस प्रकार से ये नॉर्मलाइजेशन यानी इक्यू परसेंटाइल किया जाएगा। आई होप कि मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी अगर आप केवल अपनी शिफ्ट को देखोगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई यहाँ पे न तो आपका नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। लेकिन आप अगर दूसरी शिफ्ट से कंपैरिजन करोगे, क्यों भैया, जैसे मान लो आपकी ईजी है तो सबके नंबर ज्यादा है, तो सबके नंबर ज्यादा है तो आपकी कैटेगरी का आपकी शिफ्ट से आपको जो है कंपटीशन है। लेकिन अगर आप दूसरे की शिफ्ट में देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इसके कम नंबर में सिलेक्शन हो गया, जबकि हार्ड पेपर वाला है तो उसके सबके नंबर कम आए होंगे ना। इस प्रकार से ये इक्यू परसेंटाइल यानी कि नॉर्मलाइजेशन रहेगा।
फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में कर देना, मैं और क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए इक्यू परसेंटाइल समझ में आ गया। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ को लेकर मार्केट में देखो बहुत सारी चर्चा है। कोई कह रहा है कि 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, कोई कह रहा है 85, कोई 80, मैं 75 के लिए बोल रहा हूं, बहुत सारे। देखो ये सब अनुमान है, पहली बात समझ लो। दूसरी बात, अब वो समय चला गया है जब आप कट ऑफ को लेकर चिंतित थे, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा समय, अब अभी देखो कट ऑफ वट ऑफ तो मैंने भी बता रखी, वीडियो अभी आपको यहां दिख जाएगा, आप जाके देख लेना, बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब इस चीज से आपको दूर हटना पड़ेगा। पहली बात तो अब आप दो कैटेगरी में होंगे, या तो आपका सिलेक्शन होगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा, समझना। अगर सिलेक्शन होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है, आप ये सोचेंगे यार चपरासी में सिलेक्शन होएगी आप। देखो हमें सबका बलवान है, समय सब अलग अलग होता है, कोई बात नहीं। हो सकता है चपरासी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो किसी और भर्ती में आपका कोई बड़े पद का इंतजार हो रहा हो, लेकिन ये बात समझ लेना। देखो मैं ये बात ईमानदारी से सच्चाई से कह रहा हूं, जबकि ये मेरी रोजी रोटी है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं आपको, अगर सच में आपको केवल तैयारी ऐसे ही कर रहे हैं ना एड़े में, हाँ कर लेते हैं, दे लेते हैं, हो जाएगा, देखेंगे, नहीं। अगर डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हो तब तो सिलेक्शन हो रहा है तब भी ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। लेकिन आप पूरे डेडिकेट नहीं हो तो भैया टाइम पे कोई धंधा कर लो, ज्यादा बेटर है। बहुत सारे लोग हैं जो 8-8, 10-10, 15-15 साल तक तैयारी कर रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कमी हमारे अंदर है। ज्यादा बेटर अपन धंधा कर ले। हाँ अगर आप 1-2 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, या किसी कारण से रह गए, आपको पता है कि मैंने मेहनत करी थी लेकिन ये मेरा कारण है, ये मेरी कमजोर चीजें है, इसको मैं सुधार लूंगा, तो ठीक है। वरना अगर आपको पता ही नहीं है कि देखो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्यों नहीं हुआ और उस कारण को सुधारो। अगर आपको नहीं पता ना कि क्यों नहीं हुआ तो धंधा करना बेटर है। क्यों? क्योंकि उधर भी आपकी उम्र निकल रही है, समझ रहे हो मेरी बात को। बिजनेस में भी आपकी उम्र निकल रही है, हो सकता है बिजनेस में आप ज्यादा कमा लो। तो मेरी बात को सीरियसली लेना यहाँ पे और समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी वीडियो लाइक तो आपको करना ही है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाकी गाड़िया खाड़ वाला खाड़ते रही, वहां का माँ बाप वाला भाई सिखाया है। बाकी अपन यहाँ पे बिल्कुल फैक्ट के आधार पे बात बता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।